गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था मैक्सिमा और मिनिमा, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले जो स्टूडेंट आज पहली बार आए हैं मेरे पास, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और अपने साथियों को शेयर भी करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे मैक्सिमा और मिनिमा, यानी निम्ननिष्ठ और उच्चिष्ट वैल्यू, निम्नतम और उच्चतम मान। तो उसके मैंने मेथड बता दिए थे आपको और एग्जाम्पल चल रहे थे, उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक एग्जाम्पल और लिखा है मैंने आपके सामने। इस फंक्शन का, इस फलन का मेरे को उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको y बराबर ले लूं फंक्शन x-2 x -3 5। अब जिसको मेथड याद हो गया है वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। कि मैंने कहा था कि fx आपको दिया जाएगा, इसको fx ले लेता हूं मैं। fx से सबसे पहले क्या निकालेंगे, f डेश x। तो सबसे पहले इसका f डेश x निकालो, यानी अवकलन कर देंगे u इंटू v से। क्या होता था कि पहला फंक्शन अपन बाहर रखते थे, डी बाई डी एक्स दूसरे का करते थे, प्लस फिर दूसरा फंक्शन को बाहर रखते थे और डी बाई डी एक्स पहले फंक्शन का करते थे। ये मैंने u इंटू वी लगा दिया। अब डिफरेंशिएशन कर देता हूं मैं। x-2 तो बाहर है, इसका अवकलन करेंगे तो पहले x की पावर n का क्या हो गया 5x-3 4, और अंदर x-3 का करोगे तो x का 1 और 3 का 0, तो 1 ही हो जाएगा आपके पास। फिर प्लस x-3 5 तो बाहर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x की पावर n से करो पहले, n x की पावर n-1, और अंदर x-6 का करोगे तो x का 1 और 6 का 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब जो इसका f डेश x अपने को प्राप्त हो गया वो क्या हो गया, देखो अब जो कॉमन आ रहा है, जैसे x-2 और x-2, ये बेटा x-2 है या 6 अपन ने गलत लिख दिया है, यहाँ 2 करना है x-2। तो x-2 की पावर तो देखो कितनी कॉमन आ रही है 5, और x-3 की पावर कॉमन आ रही है 4। तो x-2 की पावर तो 5 कॉमन ले लो, x-3 की पावर 4 कॉमन ले लो, तो बच गया क्या, जैसे इसमें 6 पावर में 5 पावर कॉमन ले ली तो 1 पावर कॉमन बच गई बाहर, ये बच गई, ये पूरी कॉमन आ गई, एक 5 और बच गया आपके पास। इधर देखोगे तो ये तो x-3 की पावर 1 बच गई, क्योंकि 4 ही पावर कॉमन ली है, ये पूरी कॉमन आ गई, एक 6 और बच गया। तो जो f डेश x अपने पास बच गया वो क्या बच गया, x-2 की पावर 5, x-3 की पावर 4, और इधर ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 5x और 6x तो 11x हो जाएंगे, और ये 5 2 जा -10, और ये 6 3 जा -18, -18 और -10 माइनस के 28 हो गए। तो ये आपका f डेश x आ गया। तो सबसे पहले जो पहली स्टेप थी वो पूरी कर ली अपन ने, कि fx से आपको f डेश x निकालना है। उसके बाद क्या लिखा था मेथड, कि फॉर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए f डेश x बराबर 0 लेके चलेंगे, f डेश x इक्वल 0 रखेंगे तो रख दो। ये f डेश x की वैल्यू आ गई x-2 की पावर 5, x-3 की पावर 4, 11x-28 इक्वल 0। अब यहां से x की ये 3 फैक्टर हो गए, तीनों के इक्वल 0 रख सकता हूं मैं, तो x-2 की पावर 5 इक्वल 0। दूसरा हो जाएगा आपके पास x-3 की होल पावर 4 इक्वल 0, और तीसरा हो जाएगा 11x-28 इक्वल 0। तो यहां से x की वैल्यू जो निकलेगी वो 2 आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, और यहां से x की वैल्यू आ गई 28/11। ये वैल्यू सबने प्राप्त कर ली। अब ये वैल्यूज आने के बाद आपके सामने इनको ये डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है इनमें, यानी कौन सा तीनों में से पॉइंट मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है। तो आगे वही मेथड आपके सामने क्या बताया था मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड करने के लिए, कि सबसे पहले f डबल डेश x निकालेंगे। अब f डबल डेश x निकालोगे तो ये काफी बड़ा जाने वाला है, तो जब आपको लगे कि डबल डेश काफी बड़ा जाएगा
क्योंकि u इंटू वी इंटू डब्लू तो काफी बढ़ा जाएगा। और या फिर कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, करो तो कोई दिक्कत है नहीं आपके। या मैंने एक मेथड दूसरा बताया था डबल डेज के अलावा कि एक वैल्यू छोटी रख दे एक वैल्यू बड़ी रख दे, वो वाला भी यहाँ पर किया जा सकता है। चलो उसी से करते हैं कि मैं इस एफ डेज अक्स में एक वैल्यू अक्स से यानी अक्स बराबर 2 को डिसाइड कर रहा हूं मैं कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो सबसे पहले एक तो अक्स की वैल्यू 2 से कम ले लो, जैसे 0 ले लेता हूं। एक अक्स की वैल्यू मैं क्या ले लूंगा, पहले छोटी वाली देख लेते हैं। तो 0 ले लूंगा तो एफ डेज के अंदर रख देते हैं। एफ डेज अक्स बराबर है अक्स माइनस 2 की पावर 5 अक्स माइनस 3 की पावर 4 और ये 11 अक्स माइनस 28। अब इसमें अक्स की वैल्यू जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो 0 रखते ही क्या हो गया, 0 माइनस 2 का मतलब माइनस 2 की पावर 5 आएगा तो नेगेटिव आएगा ही। वैल्यू से मतलब नहीं है, मेरे को नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड करना है यहाँ पे। 0 माइनस 3 रखूंगा तो माइनस 3 की पावर 4 करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और यहाँ 0 रखूंगा तो नेगेटिव आ गया, और माइनस प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, यानी छोटी वाली वैल्यू रखी तब तो आ रहा है पॉजिटिव। अब बड़ी वाली वैल्यू रखते हैं, जैसे 2 से बड़ा क्या है, जैसे 3 रख लेता हूं तो एफ डेज 3 की वैल्यू आप रखेंगे तो इसमें 3 की वैल्यू रखेंगे तो 3 माइनस 2 पॉजिटिव प्लस का आएगा ये। यहाँ 3 माइनस 3 0 हो गया, लेकिन 3 तो ऑलरेडी पॉइंट है। इसमें थोड़ा सा समस्या ये आ गई कि 3 तो ऑलरेडी पॉइंट है, तो यहाँ 2 से जब बढ़ा लो तो 3 तक नहीं चलना है, अपने को 2.1 ही लेना है क्योंकि 3 तो ऑलरेडी पॉइंट है। तो यहाँ 2.1 ही लेना है स्टूडेंट। 2.1 लेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 2.1 में 2 माइनस किया तो पॉजिटिव, 2.1 में 3 माइनस किया तो नेगेटिव, और नेगेटिव की पावर 4 करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। और 2.1 लूंगा उसको 11 से मल्टीप्लाई करो तो 11 2 जा 22 और 23 के लगभग ही आएगा, ये नेगेटिव ही आएगा फिर, और ये प्लस प्लस माइनस होगा वो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो नेगेटिव। तो मैंने जो छोटी वैल्यू ली 2 से कम लिया 0 तो वो तो आ गया पॉजिटिव, और बड़ा लिया तो नेगेटिव। तो प्लस माइनस होता है, मैंने कहा था कि प्लस से माइनस होता है तो उच्चतम बिंदु, अतः मैं ये लिखूंगा कि सो x इक्वल्स टू 2 इज ए मैक्सिमम पॉइंट। x बराबर 2 का डिसाइड हो गया कि ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया, और x बराबर 2 आप फंक्शन में रख दोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो इसी प्रकार से बाकी पॉइंट्स को आपको डिसाइड करना है, जैसे मैंने 2 को डिसाइड किया वैसे आपको 3 को करना है। वैसे ही 28/11 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग हो गया कि 11 दूनी 22 और 6 बच के, तो इसका मतलब 2.5 के लगभग हो जाएगा। तो 2.5 से एक कम ले लेंगे और एक ज्यादा ले लेंगे। मैंने इसमें डबल डेश वाला इसलिए नहीं यूज किया कि वो जो डबल डेश है वो थोड़ा बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जाएगा तो आपके आगे दिक्कत आएगी, तो ये मेथड इसका इजी रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, x माइनस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो मेथड वही लगाने जा रहा हूं। सबसे पहले f(x) से f डेश x निकाल ले। तो f डेश x कैसे निकालते हैं, इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दो कि पहला फंक्शन बाहर रख दो और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही हो जाएगा, प्लस e की पावर x को बाहर रख लो और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x माइनस 1 और अंदर x माइनस 1 का 1 हो जाएगा। तो आपका f डेश x जो प्राप्त होगा वो हो गया e की पावर x, चाहूं तो मैं कॉमन ले लूं दोनों में, तो ये बच गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और इसको आप थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो गया, ये x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x होल स्क्वायर हटा देंगे माइनस b के होल स्क्वायर से, और ये 2x माइनस 2 हो गया। तो अपने पास देखो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से हटा देंगे, प्लस ये 2x माइनस 2 हो गया, तो ये हो गया e की पावर x ब्रैकेट x स्क्वायर, ये 2x कैंसिल हो गया, बच गए अपने पास माइनस 1। ये तो आपका f डेश x आ गया। अब f डेश x आने के बाद f डेश x इक्वल 0 रखते हैं फॉर मैक्सिमम या मिनिमम, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए f डेश x इक्वल 0 रखा जाएगा। तो यहाँ f डेश x की वैल्यू होगी e की पावर x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। ये दो फैक्टर हो गए, एक तो e की पावर x इक्वल 0
और एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, तो कभी 0 नहीं हो सकती। और एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, यानी एक्स की दो वैल्यू आ गई आपके पास, एक तो +1 और एक -1। तो दोनों को डिसाइड करेंगे कि कौन सा पॉइंट तो मैक्सिमम पॉइंट है और कौन सा पॉइंट मिनिमम पॉइंट है। तो उसके लिए अब एफ डबल डैश एक्स निकाले जाए, क्योंकि अब एफ डैश एक्स ज्यादा बड़ा नहीं है, u इंटू वी से दोबारा कर दो कि e की पावर x तो बाहर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो बाहर, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अब यहां से भी देख लो स्टूडेंट्स, e की पावर x तो चाहे कॉमन ले लो, तो ये बच गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एफ डबल डैश एक्स में जो x बराबर जैसे 1 रख देता हूं, पहले 1 को डिसाइड करता हूं कि उच्चतम बिंदु है या निम्नतम बिंदु है। तो एफ डबल डैश में रखेंगे 1, तो ये बढ़ गया e की पावर 1, 2 प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कट गया, तो ये 2e आ रहा है, जो पॉजिटिव नजर आ रहा है, e 2 पॉइंट समथिंग होता है, पॉजिटिव आ रहा है। तो जब एफ डबल डैश पॉजिटिव आए तो मिनिमम पॉइंट होता है, सो x बराबर 1 इज ए मिनिमम पॉइंट, ये निम्नतम बिंदु आया, अतः x बराबर 1 इसका निम्नतम बिंदु है, और x बराबर 1 फंक्शन में रख दोगे तो निम्नतम मान आ जाएगा। तो और इसी प्रकार दूसरा जो x बराबर -1 है, उसको डिसाइड करोगे तो वही डबल डैश में रख दो, इसको भी डबल डैश में रखूंगा तो e की पावर -1 हो जाएगा, और ये -2, ये -1 रखूंगा तो +1 ही आ जाएगा। तो 1 से 1 कट गया, तो ये आ गया 1 अपॉन ई, और ये -2, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते नेगेटिव ही आएगी ये वैल्यू, और डबल डैश x नेगेटिव आए तो बिल्कुल उच्चतम बिंदु, सो x इक्वल्स टू -1 इज ए मैक्सिमम पॉइंट, उच्चतम बिंदु होगा x बराबर -1, और x बराबर -1 फंक्शन में रखते ही उच्चतम मान आ जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू वो तो x बराबर 1 रखने पर आएगी, तो रख दो, इसमें फंक्शन में रखते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए। एफ एक्स बराबर क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x, इसमें x बराबर 1 रखते ही आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, तो ये x की वैल्यू 1 रखते ही 0 वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू तो 0। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम पॉइंट रखना पड़ेगा, यानी उच्चतम बिंदु के लिए उच्चतम बिंदु रखना पड़ेगा, तो x बराबर -1 रख देंगे फंक्शन में, इसी में, तो क्या हो गया ये -1 का स्क्वायर इंटू e की पावर -1, तो ये -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 1 अपॉन ई, तो इसका जो 4 अपॉन ई, ये इसका क्या आ जाएगा, उच्चतम मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको क्या करने हैं, ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं मैक्सिमम और मिनिमम के। अगला जो फंक्शन मैंने लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम मिनिमम में। तो देखो 1 अपॉन x की पावर x का उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात करना है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकालते हैं सबसे पहले, लेकिन ये फंक्शन नजर आ रहा होगा कि नीचे भी x है ऊपर भी x है, इसमें न तो x की पावर n लगेगी, न e की पावर x लगेगी, न e की पावर x लगेगी। इसमें आपको पता हो तो आपने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो पहले इस पावर को हटाया था अपन ने, और हटाने के लिए क्या लेते थे, log। तो पहले इसको फंक्शन y बराबर मान लेता हूं, ताकि फिर log लूंगा मैं, log लेने पर सबसे पहले ये पावर हटेगी अपनी, ये मैंने log ले लिया दोनों तरफ, log लेते ही क्या हो गया, log y बराबर ये x log m की पावर n से पावर आगे आ जाएगी, और ये हो गया। इसको भी मैं चाहूं तो x की पावर -1 लिख सकता हूं ऊपर लाऊंगा तो, ताकि ये x की पावर n से ये भी आगे आ जाएगा, तो log y बराबर आपका हो गया -x log x। ये तो मैंने पावर हटा दी, और अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, जो एफ एक्स का एफ डैश एक्स होगा तो y का यहाँ y डैश होगा, या dy अपॉन dx भी बोलते हैं अपन। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो log y का तो होता है 1 अपॉन y, और y का dy अपॉन dx, इधर u इंटू v लगाएंगे अपन, तो ये -x तो बाहर, log x का 1 अपॉन x, प्लस फिर log x तो बाहर, और -x का -1 हो जाएगा। यहां से x से x कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx का मान जो आएगा वो क्या आ गया, ये y इधर इंटू में आ जाएगा, और ये -1 माइनस log x बच गया आपके पास अंदर। तो इसी को मैं एफ डैश एक्स बोलूंगा, एफ डैश एक्स क्या प्राप्त हो गया, और y की वैल्यू यही डाल देंगे 1 अपॉन x की पावर x
और ये -1 माइनस log x। ये तो आपका प्राप्त हो गया एफ डेस एक्स। एफ एक्स से एफ डेस एक्स निकाल लिया, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही था। अब एफ डेस एक्स निकालने के बाद क्या करते हैं कि फॉर मैक्सिमम या मिनिमम, उच्चतम या निम्नतम के लिए एफ डेस एक्स बराबर 0 रखते हैं। तो यहां जैसे ही मैं 0 रखूंगा, एफ डेस एक्स का मान है 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स -1 माइनस log x इक्वल 0। तो यहां से ये दो फैक्टर हो गए, एक तो इसके इक्वल 0 कर दूंगा और दूसरा -1 माइनस log x इक्वल 0 करोगे। ये तो वही चरघातांक की है, 0 नहीं हो सकता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता है, 0 से बड़ा ही होता है, न नेगेटिव होता है। इसमें देखो ये log x का मान निकालेंगे तो क्या आ गया -1। तो x का मान यहां से निकालूंगा तो आपको पता है e बेस है, तो दोनों तरफ e बेस लेते ही x बराबर क्या आ गया e की पावर -1, या x बराबर 1 अपॉन e भी बोल सकता हूं। ये x का मान 1 आ गया यहां से। अब ये जो x बराबर आया वो मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है, ये डिसाइड करेंगे। उसके लिए f डबल डेस x निकालूंगा मैं। क्या निकालूंगा? f डबल डेस x। तो जो f डेस x निकला था ये रहा, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको भी बोल सकता हूं। तो ये हो जाएगा u इंटू वी से कि y तो बाहर, इसका करूंगा तो -1 का तो 0 हो गया, log x का 1 अपॉन x हो गया, फिर प्लस -1 माइनस log x तो बाहर हो जाएगा और y का dy अपॉन dx हो जाएगा। तो ये डबल डेस x आ गया आपका क्या कि ये तो हो गया -y अपॉन x और इधर हो गया ये प्लस -1 माइनस log x और dy अपॉन dx का मान ये रख दो जो आया था अभी, यही वापस रख दूंगा, y ब्रैकेट -1 माइनस log x। और अब देखो ये बन गया y, तो मैं दोनों में कॉमन ले सकता हूं, तो इधर तो रह गया -1 अपॉन x और ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा ये -1 माइनस log x का होल स्क्वायर। और लास्ट में y की वैल्यू इसमें वापस डाल देंगे। क्या y क्या माना था? वही 1 अपॉन x की पावर x है और ये -1 अपॉन x प्लस -1 माइनस log x का होल स्क्वायर। ये आ गया f डबल डेस x। देखो सबसे पहले f(x) से f डेस x निकाला, फिर f डेस x निकाल कर इक्वल 0 रखकर x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकालने के बाद डबल डेस निकाल लिया। अब इसमें रखेंगे, डिसाइड करेंगे कि ये जो x बराबर 1 अपॉन e आया वो मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम। तो x बराबर इसमें डाल दो यहाँ पर, तो मैं इधर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो x बराबर मैं 1 अपॉन e रखने जा रहा हूँ f डबल डेस x के अंदर। तो जैसे ही f डबल डेस x में ये वैल्यू रखूंगा तो देखो क्या बन गया, f डबल डेस x है आपके पास 1 अपॉन x की पावर x और ये -1 अपॉन x प्लस -1 माइनस log x का होल स्क्वायर। अब रख दो यहाँ x की वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ 1 अपॉन e, तो यहाँ 1 अपॉन e रखते ही ये e बन जाएगा पावर 1 अपॉन e। तो ये भी देखो -e बन जाएगा यहाँ 1 अपॉन e रखते ही, प्लस -1 माइनस log x की जगह 1 अपॉन e रख दूंगा का होल स्क्वायर। तो देखो देखिए पॉजिटिव, ये तो देखो e की पावर 1 अपॉन e रहेगा, ये -e प्लस इधर देखोगे तो log m अपॉन n से हटा दो इसको, -1 माइनस log ये 1 बन जाएगा, log m माइनस होगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, log m माइनस log n और log e, और सबको पता है log e का मान 1 होता है, तो ये 1 से 1 कट जाएगा आपका, तो ये आ गया e की पावर 1 अपॉन e माइनस e और ये log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 ही जाएगा और ये -e इससे गुणा हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन e से। तो ये तो आपको पता है पॉजिटिव होते ही तो इसकी माइनस से मल्टीप्लाई होते ही नेगेटिव वैल्यू हो गई इसकी। जब f डबल डेस x नेगेटिव हो जाता है तो फंक्शन क्या होता है, जो ये पॉइंट है वो क्या हो गया मैक्सिमम पॉइंट। सो x बराबर 1 अपॉन e इज ए मैक्सिमम पॉइंट, और जब मैक्सिमम पॉइंट हो गया, उच्चतम बिंदु हो गया, तो फंक्शन का मान भी उच्चतम ही प्राप्त होगा। तो जो x बराबर e है वो यहाँ फंक्शन में रखते ही इसका उच्चतम मान आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, f(x) है तो आपके पास क्या 1 अपॉन x की पावर x दिया हुआ है और इसमें 1 अपॉन e रख दूंगा तो ये e की पावर 1 अपॉन e प्राप्त हो जाएगा और ये ही आपका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम मिनिमम के लगभग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं।
अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और आप तब तक इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।